हेलो नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द बालाजी क्लासेस में। दोस्तों, हम प्राचीन इतिहास के जो साहित्यिक स्रोत हैं इसको लेकर के चल रहे थे, क्योंकि मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण और जो पुरातात्विक स्रोत हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो हम साहित्यिक स्रोत को लेकर के चल रहे थे और इसके अंतर्गत हम पढ़ चुके थे वेद, उसके सभी भाग, उसके उपभाग यानी उपवेद पढ़ चुके थे, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ चुके थे, उसके कौन से पुरोहित हैं, क्या सूक्त हैं, कितनी ऋचाएं थी, इन सभी वेदों की जो व्याख्याएं हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य उसको हम देख चुके थे। इसके अलावा पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि आरण्य क्या होते हैं, उसको पूरा डिटेल से देखा था। तो अगर आपने उन वीडियोस को ना देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के देख लीजिएगा। सभी वीडियोस इंपॉर्टेंट है, आपके हर एक एग्जाम के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, चाहे कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, चपरासी से लेकर के मैंने बताया था बीएसएस प्री तक की सभी वीडियोस आपके लिए उपयोगी होंगे। तो अगर आपने ना देखा हो तो उसको जाकर के देख लीजिएगा। और ये वीडियोस कैसी लग रही हैं इसको कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको ये सारी वीडियोस लगातार मिलती रहें। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है उपनिषद। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि उपनिषद, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि इस उपनिषद का अर्थ क्या होता है। तो इसको यहां पर समझते हैं। यहां पर हमने देखा कि उपनिषद का अर्थ हम समझते हैं। सबसे पहले तो उपनिषद अगर देखते हैं तो उपनिषद यहां पर उपनिषद इन तीन शब्दों से मिलकर के बना है। तो उपनिषद में यहां पर अगर हम देखते हैं तो जो आपका उप है, तो इस उप का अर्थ होता है निकट, इस उप का अर्थ होता है निकट। इस निह का मतलब होता है श्रद्धापूर्वक, और शद का अर्थ होगा यहां पर बैठना। उपनिषद यानी उप का अर्थ हो गया निकट, निह का अर्थ हो गया श्रद्धापूर्वक और शद का मतलब हो गया बैठना। तो अब यहां पर इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि उपनिषद में हमने देखा कि श्रद्धापूर्वक निकट बैठना, किसके निकट बैठना? गुरु के निकट बैठना। यानी जब शिष्य गुरु के निकट या उसके पास श्रद्धापूर्वक बैठता है और उस परम तत्व के गुण रहस्यों को समझता है, जिससे उसकी अविद्या का नाश हो जाता है, तो उससे क्या होता है? उससे जो परम ब्रह्म है यानी उस परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने उपनिषद का अर्थ समझा कि गुरु के निकट बैठना और बैठ करके अपनी अविद्या का नाश करने के लिए श्रद्धापूर्वक उसके उपदेश हैं उसको सुनना। और ये सभी उपदेश अकेले में दिए जाते हैं और इसमें जो ब्रह्म है उसका ज्ञान होता है और जो परम तत्व है उसके गुण रहस्यों की जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से हमने उपनिषद का अर्थ समझा। अब यहां पर हम देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे कुछ फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी पूछ लेते हैं, तो उनको भी देखना बहुत जरूरी है। यहां पर हम देख रहे हैं कि कुल वेद कितने हैं। तो टोटल अगर हम वेदों की बात करें, टोटल उपनिषद की अगर हम बात करते हैं, टोटल उपनिषद है 108। और यहां पर आप जानते हैं कि 4 वेद है आपके। तो चारों वेदों में जो पहला वेद है वह है ऋग्वेद। तो इसके अंतर्गत 10 उपनिषद होते हैं। ऋग्वेद में 10 उपनिषद हैं, ऋग्वेद के अपने 10 उपनिषद हैं। यजुर्वेद, चूंकि मैंने बता रखा पिछली वीडियोस में कि यजुर्वेद को शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत बांटा गया है। शुक्ल यजुर्वेद के हैं आपके 19 उपनिषद और जो कृष्ण यजुर्वेद है उसके हो जाएंगे आपके 32, लेकिन यहाँ पर 31 से गलत लिख दिया है। जो कृष्ण यजुर्वेद है इसके 32 उपनिषद होते हैं। इसके अलावा जो सामवेद हैं इसके हो जाएंगे 16 उपनिषद और जो अथर्ववेद हैं इसके हो जाएंगे 31 यानी 31 उपनिषद। फिर से देख लेते हैं। ऋग्वेद के 10 उपनिषद, यजुर्वेद के, चूंकि यजुर्वेद शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद में है तो शुक्ल यजुर्वेद के 19 उपनिषद, कृष्ण यजुर्वेद के 32 उपनिषद, सामवेद के 16 उपनिषद और अथर्ववेद के 31 उपनिषद हो जाते हैं। और इन सबको अगर हम टोटल कर लेते हैं, इन सबका टोटल आपका 108 उपनिषद हो जाता है। अब चूंकि दोस्तों 108 उपनिषद तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और इतने अगर हम 108 उपनिषद हैं, उनके अपने अध्याय हैं, उनको अगर हम पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा आपको समय लग जाएगा। क्योंकि 108 उपनिषद पढ़ के आपको ऋषि नहीं बनना है। आपको क्या करना है? यहाँ पर सिर्फ आपके सिलेबस में जो महत्वपूर्ण है उन्हीं सारे बिंदुवार उनकी हम व्याख्या करेंगे। तो आपके जो भी महत्वपूर्ण उपनिषद होंगे उसको हम देखेंगे। 108 उपनिषद पढ़ने का अर्थ होगा कम से कम आप 1 से 1.5 साल तक जब लगातार पढ़ेंगे तब जाकर के 108 उपनिषद पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या बताया आपको कि यहाँ पर 108 उपनिषद हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण, कुछ प्रमुख उपनिषद होंगे जिनकी संख्या होगी 10। इन महत्वपूर्ण उपनिषदों की संख्या कितनी हो जाएगी? इन महत्वपूर्ण उपनिषदों की संख्या हो जाएगी 10।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आपके महत्वपूर्ण उपनिषद हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्रमुख उपनिषद कितने हो जाएंगे, 10। इनको ही हमें देखना है, जो इनसे जोड़े फैक्ट होंगे उसको हम समझेंगे। तो यहाँ पर प्रमुख उपनिषदों की संख्या 10 है और इनके अगर नाम हम देखते हैं तो पहला है ईशावास्योपनिषद यानी ईशावास्योपनिषद, दूसरा है केनोपनिषद, तीसरा है कठोपनिषद, चौथा है प्रश्नोपनिषद, पांचवा है मुंडकोपनिषद जिससे सत्यमेव जयते इसी मुंडकोपनिषद में दिया हुआ है, छठा है मांडुक्योपनिषद, जो सातवां है वो ऐतरेयोपनिषद है, आठवां है तैत्तिरीयोपनिषद, और आपका जो नवा है वो छांदोग्योपनिषद, और 10वां है वो है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक का मतलब वृहद आरण्यक यानी जो सबसे बड़ा है, वृहद है, उसे हम बृहदारण्यक उपनिषद कहते हैं। अब इसके 4 महावाक्य हैं, एग्जाम में सीधे सीधे इन 4 महावाक्यों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 4 महावाक्य क्या है, यहाँ पर जो 4 महावाक्य हैं ये आपका है प्रज्ञानम ब्रह्मा तत्वम असि, अयम आत्म ब्रह्मा, और चौथा है अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि। तो आपका जो प्रज्ञानम ब्रह्मा है, इस प्रज्ञानम ब्रह्मा का जो संबंध है, इस प्रज्ञानम ब्रह्मा का संबंध है ऐतरेयोपनिषद से। किससे संबंध है, ऐतरेयोपनिषद से है संबंध प्रज्ञानम ब्रह्मा का। इस अब प्रज्ञानम ब्रह्मा का अर्थ क्या हो गया, तो प्रज्ञानम ब्रह्मा का अर्थ हो गया कि जो सर्वव्यापी चेतना है, जैसा कि आप इस सृष्टि को देख रहे हैं तो आप सब जगह देख रहे हैं कि सृष्टि एक जीवंत रूप में है और इस सृष्टि को हम एक मानते हैं कि इसकी अपनी एक चेतना है। तो जो सृष्टि की सर्वव्यापी चेतना है, यही सर्वव्यापी चेतना आपकी ब्रह्म कहलाती है। तो इसे जो प्रज्ञानम ब्रह्मा का अर्थ हो गया कि सर्वव्यापी चेतना ही ब्रह्म है। इसके अलावा हम दूसरा देखते हैं, तो दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा तत्वम असि, और इस तत्वम असि का जो अर्थ जो संबंध है यह है आपका छांदोग्योपनिषद से। छांदोग्योपनिषद से इस तत्वम असि का अर्थ है। अब तत्वम असि इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है तत्व, यानी अगर इसको हम तोड़ करके देखेंगे, इसका अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो तत्व का अर्थ हो जाएगा ईश्वर, तत्व का अर्थ हो जाएगा ईश्वर, त्वम का अर्थ हो जाएगा स्वयं, स्वयं, और असि का मतलब हो जाएगा, इस असि का मतलब हो जाएगा एक। यानी इसका अर्थ क्या हो गया, तत्व का अर्थ हो गया ईश्वर, त्वम का अर्थ हो गया स्वयं, असि का अर्थ हो गया एक। यानी जो ईश्वर है ये एक है, ईश्वर एक है, किसका अर्थ हो गया, तत्वम असि का अर्थ हो गया ईश्वर एक है, और तत्वम असि किससे संबंध है इसका संबंध है आपका छांदोग्योपनिषद से। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तीसरा जो है वो है अयम आत्म ब्रह्मा, तीसरा है अयम आत्म ब्रह्मा, और इसका जो संबंध है यह संबंध है मुंडकोपनिषद से, इसका संबंध है मुंडकोपनिषद से। अब अयम आत्म ब्रह्मा, अयम आत्म ब्रह्मा का अर्थ हो गया कि मेरी चेतना ही आत्मा है। अयम आत्म ब्रह्मा क्या होगा, मेरी चेतना ही, जो मेरी चेतना है स्वयं की जो चेतना है वही आत्मा है, और ये जो आत्मा है जिस चेतना की हम बात कर रहे हैं यही ब्रह्म है। इसके अलावा जो चौथा हो जाएगा वो हो जाएगा अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, और इसका संबंध हो जाएगा आपका बृहदारण्यक उपनिषद से, बृहदारण्यक उपनिषद से इसका अर्थ हो जाएगा, यानी इसका संबंध हो जाएगा अहम ब्रह्मस्मि का अर्थ हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद से। अब अहम ब्रह्मस्मि इसका मतलब क्या हो गया कि मैं ही ब्रह्म हूं। अहम का अर्थ हो गया, अहम का अर्थ हो गया मैं स्वयं, और ब्रह्मस की मतलब ब्रह्म हूं, तो मैं स्वयं ब्रह्म हूं, इस अहम ब्रह्मस्मि का अर्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार से अभी तक हमने क्या देख लिया कि जो उपनिषद है इसका अर्थ है कि गुरु के समीप बैठना और परम जो गूढ़ ज्ञान है उसका ज्ञान लेना, एकांत में लेना। इसके अलावा जो कुल संख्या है उपनिषदों की, ये संख्या है 108, ऋग्वेद के 10, यजुर्वेद के जो है 19 और 32, ये हो जाएंगे 51। इसके अलावा सामवेद इसके 16 और अथर्ववेद के 31 उपनिषद हो जाएंगे। इसके अलावा जो 10 प्रमुख उपनिषद हैं जिनसे फैक्ट पूछे जाते हैं उनको भी हम देखते हैं। तो प्रमुख उपनिषद हो जाएंगे जितने भी मैंने आपको बताया कि ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। इसके अलावा 4 महावाक्य जिनका संबंध मैंने बताया। इन प्रज्ञानम ब्रह्मा का अर्थ आपको मैंने बताया तत्व, यानी तत्वम असि यानी ईश्वर स्वयं, ईश्वर जो है एक है। और इसके अलावा अयम आत्म ब्रह्मा,
इसके अलावा अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं स्वयं ब्रह्म हूं, तो इनको हमने देखा और किससे इनका संबंध है, यानी आपका मुंडकोपनिषद से संबंध अगर हम देखें तो मुंडकोपनिषद से संबंध है अयम आत्म ब्रह्मा। इसके अलावा अगर ऐतरेयोपनिषद से हम देखते हैं तो ये आपका हो जाएगा प्रज्ञानम ब्रह्मा। इसके अलावा अगर दूसरा देखते हैं जो तत्वम असि, तो तत्वम असि यानी छांदोग्योपनिषद से, और जो चौथा है आपका अहम ब्रह्मास्मि, इसका संबंध है बृहदारण्यक उपनिषद से। तो इस प्रकार से जितने भी ये कुछ थोड़े जो चीजें हैं, जो फैक्ट हैं या जो कंसेप्ट है, इसको हमने समझा, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो प्रमुख उपनिषद हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हो सकते हैं। अभी तक हमने देख लिया था कि उपनिषद के कितने भाग हैं, यानी 108 भाग देखे, उसके प्रमुख 4 वाक्य देखे, प्रमुख जो उपनिषद है उनको देखा, उपनिषद का क्या अर्थ है इसको देखा, सारी बातों को हमने समझ लिया। अब कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद हैं जिनसे रिलेटेड फैक्ट आपके एग्जाम में प्रश्न के रूप में आते हैं, इनको भी देख लेते हैं और इसके बाद हमारे उपनिषद पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो वीडियोस होगी उसमें पूरा जो साक्ष्य वाला पार्ट है इसको पूरा कंप्लीट करके फिर हम वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इस प्रकार से नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आने वाला हूं। तो यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो आपका ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद में मुख्य रूप से ऐतरेयोपनिषद और जो कौशुतकी उपनिषद है ये मुख्य रूप से आते हैं। अब ये जो कौशुतकी है, तो इस कौशुतकी में के अंतर्गत क्या होता है कि जो आपका जो अजात शत्रु है उसकी यहाँ पर बताया गया है कि अजात शत्रु की यहाँ पर व्याख्या की गई है, अजात शत्रु के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में आप देख रहे हैं बृहदारण्यक, तो जो बृहदारण्यक है, तो बृहदारण्यक क्या होता है, सबसे बड़ा बृहदारण्यक क्या है, ये सबसे बड़ा उपनिषद है। सबसे यहाँ आरण्यकार, लेकिन जबकि ये उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद, तो सबसे बड़ा उपनिषद है, सबसे बड़ा उपनिषद है आपका ये बृहदारण्यक। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो वह आपका हो जाएगा जो तैत्तरीयोपनिषद। तो तैत्तरीयोपनिषद में क्या हो जाता है, तैत्तरीयोपनिषद में दिया हुआ है सदा सत्य बोलो, इसमें क्या हो जाएगा, सदा सत्य बोलने के लिए बताया गया, सदा सत्य बोलो। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस उपनिषद में सदा सत्य बोलने की बात कही गई है, तो इसमें कहा गया सदा सत्य बोलो। इसके अलावा जो आपका कठोपनिषद है, इस कठोपनिषद के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, जो यम नचिकेता का संवाद है, यम नचिकेता का संवाद दिया हुआ है इस कठोपनिषद में। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, ऋग्वेद में ऐतरेयोपनिषद और कौशुतकी उपनिषद 2 दिए हुए हैं। कौशुतकी उपनिषद के अंतर्गत अजात शत्रु को काशी का नहीं, सॉरी मगध का नहीं, जबकि काशी का निर्देश बताया गया है अजात शत्रु को। तो कौशुतकी उपनिषद के अंतर्गत अजात शत्रु के बारे में बताया गया है। बृहदारण्यक जो कि सबसे, यहाँ पर इसके नाम से हम देख लेते हैं बृहद आरण्यक, यानी बृहद का मतलब बड़ा, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि सबसे बड़ा जो आरण्यक उपनिषद है, सॉरी सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद है, सबसे बड़ा उपनिषद। इसके बाद हमने देखा तैत्तरीयोपनिषद, इसके अंतर्गत दिया हुआ सदा सत्य बोलो। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस उपनिषद के अंतर्गत कहा गया है कि जो सदा सत्य बोलो, तो इसके किसके अंतर्गत कहा गया है आपका तैत्तरीयोपनिषद के अंतर्गत। और पूछा जा सकता है कि यम नचिकेता का संवाद किस उपनिषद के अंतर्गत दिया गया है, तो जो हमारा जो कठोपनिषद है, इस कठोपनिषद के अंतर्गत यम नचिकेता का संवाद दिया हुआ है। इसके अलावा हम देख लेते हैं जो आपके श्वेताश्वर उपनिषद और ईशोपनिषद। तो यहाँ पर श्वेताश्वर उपनिषद, तो श्वेताश्वर उपनिषद का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर एकम सत्यम ब्रह्म जगत मिथ्या, यानी श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ ये हो गया कि जो ये जगत है ये मिथ्या है और ब्रह्म ही सत्य है। तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो 5वां दिया हुआ है ईशोपनिषद, तो इस ईशोपनिषद का क्या अर्थ है, यहाँ पर इसको हम समझ लेते हैं। तो जो आपका ईशोपनिषद है ये प्रथम और लघु उपनिषद है, प्रथम और लघु उपनिषद है आपका ईशोपनिषद। तो यजुर्वेद के जो 5 हैं इनको हमने समझा कि बृहदारण्यक क्या अर्थ, सदा सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक। तैत्तरीयोपनिषद, इसका अर्थ इसमें क्या दिया हुआ है, सदा सत्य बोलने के बारे में बताया गया है। कठोपनिषद में बताया गया है कि यम और नचिकेता का संवाद है। श्वेताश्वर जो उपनिषद है
इसके अंतर्गत हमने क्या बताया कि एकम ब्रह्म जगत मिथ्या, एकम सत्यम ब्रह्म जगत मिथ्या, यानी सत्य जो है वो ब्रह्म है और जगत मिथ्या है, झूठ है। इसके अलावा हमने देखा ईशोपनिषद, ये सबसे यानी प्रथम और लघुपनिषद है, छोटा उपनिषद है। तो हमने देख लिया था यहाँ पर सामवेद यानी छांदोग्य उपनिषद, जिसका जो सबसे प्राचीनतम उपनिषद है। इसके बाद हम देख रहे हैं अथर्व उपनिषद, अथर्ववेद के उपनिषद जो कि है मुंडकोपनिषद और मांडूक्योपनिषद, ये मुख्य हैं। तो इस जो मुंडकोपनिषद है इसमें दिया हुआ है कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, यानी इसमें दिया हुआ है सत्यमेव जयते, ये शब्द सत्यमेव जयते दिया हुआ है मुंडकोपनिषद में। और जो मांडूक्य उपनिषद है इसमें ये सबसे आपका छोटा उपनिषद है, सबसे छोटा उपनिषद है, सबसे छोटा उपनिषद। तो इस प्रकार से जितने भी फैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके कंसेप्ट और फैक्ट दोनों पूछे जाते हैं, तो कंसेप्ट और फैक्ट से मिला करके मैंने आपको इस पूरी वीडियो में उपनिषद बताया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।